सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं गुरबाज सिंह डबरी डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से आप अपने यूट्यूब चैनल उन्नत बीज उन्नत खेती के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूं। जो किसान भाई नए हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि यूट्यूब चैनल उन्नत बीज उन्नत खेती को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। दोस्तों, आज जो हम किस्म की बात कर रहे हैं वो वैरायटी है PR 126। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना 2017 में ये वैरायटी को रिलीज़ किया गया। आप देख रहे हैं जिस साइड में खड़ा हूँ, ये PR 126 है। बहुत ज़बरदस्त किस्म है, बहुत अच्छी किस्म है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में काफ़ी बोलबाला है इस वैरायटी का, और किसान बड़े चाव से लगाते हैं क्योंकि इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये रुपाई के 90 दिन में रुपाई के बाद ये 90 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसका जो कद है वो लगभग 102 सेंटीमीटर के आसपास है, और इसमें उत्पादन देने की जो क्षमता है वो 30 कुंटल से लेके 36-37 कुंटल तक ये उत्पादन हमारे को दे देती है। PR 128 के बारे में जो आपने धान की पौध की रुपाई करनी है, मैं आपसे बता देता हूँ। वो आपने 25 मई के आसपास आपने पौध बुझाई करनी है। 25 मई के आसपास जब पौध बुझाई करते हैं तो आप 30 को भी कर सकते हैं। 25 से लेके 10 जून तक आप पौध की बुझाई करें, तां जो आपकी जो फसल है, जब रुपाई के बाद फसल इस तरह से पक के तैयार हो, तां जो सरकारी बोली आ जाए मार्केट में, हरियाणा पंजाब जहाँ भी सरकारी बोली पर सरकार खरीदती है वहाँ पर ये उस वक्त पके जब सरकार की बोली आ जाती है और किसान की सरकारी बोली में बिक जाए, तुल जाए, तां जो उसको सरकारी रेट मिल सके, उसको आर्थिक हानि का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, इसी के साथ साथ इस वैरायटी का मैं जो कहना चाहूँगा, इसमें एक छोटी सी बीमारी जो आती है वो इसमें फॉल्स मल्ट हल्दी रोग की आती है। आपने गाभे में इस वैरायटी का, हालांकि ये वैरायटी अपने गाभे में आने के सिर्फ 1 हफ्ते के बाद ये गाभे में आनी शुरू हो जाएगी, और इस वैरायटी का बहुत ज़बरदस्त, ये देखिए कितना बढ़िया इसका प्लांट है। बहुत सबसे पहले 2017 में हमने इस वैरायटी को लगाया था। ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना का ब्रीडर सीड है जो हमने लगाया हुआ है। हमारे पास 2 एकड़ के आसपास ही लगा हुआ है। किसान भाइयों के लिए बीज उपलब्ध रहेगा, फाउंडेशन बीज, और साथ के साथ पौध भी इसकी 31 जुलाई तक अगले साल उपलब्ध रहेगी। और टिलरिंग की बात करें तो लाजवाब टिलरिंग है इस किस्म की। ये देखिए दोस्तों, ज़बरदस्त, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम इस वैरायटी की। कुछ किसान भाइयों ने, जो किसान भाई गन्ने के खेत में लगाते हैं या गोबर की खाद डालते हैं, उन्होंने इसका 40 कुंटल तक भी उत्पादन लिया है। और काफ़ी सारे उत्तराखंड में हमारे किसान हैं जो कि मार्च में इस वैरायटी की रुपाई कर देते हैं, और उन्होंने इसका 45 कुंटल के आसपास भी उत्पादन लिया है PR 126 का। उत्तराखंड के किसान, रुद्रपुर साइड के जो किसान हैं, वो हमारी लगातार उनसे वार्तालाप होती रहती है कि इस वैरायटी की ये खूबसूरती है कि आपको रुपाई के बाद 90 दिन में पक के तैयार हो जाती है, अधिक उत्पादन दे देती है। किसानों के ऊपर आर्थिक जो लागत आती है फसल को तैयार करने में, उसका बोझ कम हो जाता है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, जो किसान भाई नए हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले भविष्य में बेल आइकन बटन दबाना न भूलें, ताकि आपको नई वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। PR 126 के बारे में बात कर रहे हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना कि ये किस्म PR 126 पंजाब राइस 126 जो 2017 में अडॉक रिलीज़ की गई, सबसे पहले हमारे को इसका बीज मिला था। अडॉक रिलीज़ वैरायटी थी। हमारे पास 24 किलो बीज था, लेकिन 2018 में इसको ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया गया। बहुत अच्छी वैरायटी है। किसी भी संस्थान की ऐसी वैरायटी नहीं है जो कि 90 दिन में पक के तैयार होती है। दोस्तों, ये हाइब्रिड धान नहीं है, ये ओपन वैरायटी है। और इस वैरायटी में सिर्फ एक ही बीमारी है कि जब ये गाभे में आती है, आपने इसको कॉपर हाइड्रोक्साइड का स्प्रे करना है, ताकि जो इसमें जो हल्दी गांठ आती है, जो फॉल्स मट आता है, उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सके। ये सभी किसान भाई कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली और दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने कॉपर हाइड्रोक्साइड की स्प्रे जरूर करनी है। और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ कि आपने जब पौध की रुपाई करनी है, उसकी उम्र, जो पौध की उम्र है वो 20 से 22 दिन होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप पौध की उम्र ज़्यादा उम्र की पौध की आप रुपाई करेंगे तो आपको थोड़ा उत्पादन कम मिल सकता है, क्योंकि इसका जो उम्र है वो 90 दिन है, पक के तैयार होना है। तो इसको अधिक दिन चाहिए अपनी फुटाव करने के लिए, अपनी टिलरिंग करने के लिए। इसलिए मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि आप इस जो किस्म है, ये जो किस्म है PR 126, आप इसको 20 दिन की पौध रुपाई करें। कई बार किसान भाई फ़ोन करते हैं कि हमारी पौध छोटी है। कोई बात नहीं है, आप पानी पतला रखें। आप 2-4 दिन पतला पानी रखेंगे, उसके बाद आप इसको रुपाई करने के बाद आप
हल्का हल्का पानी रखेंगे तो जैसे जड़ लगाती है पानी दोबारा आप भर सकते हैं। और PR 126 जो किस्म है ये बहुत लाजवाब किस्म है, अधिक उत्पादन देती है। इसकी जो पौध की रुपाई आपने बिजाई करनी है वो आप 1 जून से स्पेशल मान के चलिए, 1 जून से लेके आप 20 जून तक कर सकते हैं। और इसके रुपाई का जो समय रहेगा वो भी जो रुपाई का समय रहेगा वो भी आप 20 दिन की पौध रुपाई करनी है तो आप 10 जुलाई से लेके आप 15-20 जुलाई तक आप पौध की रुपाई कर सकते हैं। सिर्फ याद रखें जितनी आप कम अवधि की पौध उम्र की पौध लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको उत्पादन मिलेगा। एक पॉइंट और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं PR 126 के लिए। इसकी उम्र कम है, इसको खुराक जल्दी देनी है, इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा जैसे ही रुपाई हो जाती है हर छठे दिन के बाद आपने यूरिया का बैग रिपीट करना है। उस यूरिया के बैग में पहले यूरिया के बैग में कोशिश करें आप जिंक 33% 5 किलो आप देने का प्रयास करें। दूसरे कट्टे में आप जो NPK 12-32-16 देने का प्रयास करें। तीसरे कट्टे में आप कोई अपनी फोर्ट की दवाई डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। और जो आपका लास्ट बैग होगा, 4th बैग होगा आपका 25 और 30 दिन में आपने चौथा बैग डालना है। तो उसमें आप कोई भी आपका जो है फर्टेरा आप मिक्स करके डाल सकते हैं ताकि जो उसमें गोब की सुंडी को, तना छेदक को हम रोकथाम कर सकें। इसी के साथ साथ जब आप दूसरा या तीसरा बैग देते हैं, दूसरे बैग में आप रीजेट अल्ट्रा भी डाल सकते हैं उसकी टिलरिंग कराने के लिए। जैसे जल्दी यूरिया देंगे तो उतनी जल्दी ये फुटाव करेगी वैरायटी, और अधिक फुटाव कर रहे जैसे ही आपके 30 दिन हो जाते हैं आप पानी बंद कर दीजिए, उसको पानी को सुखा दीजिए। ये अपना काम इसका पूरा हो जाएगा और उसके बाद ये गाभे में आनी शुरू हो जाएगी। इसका उत्पादन आपको बहुत भरपूर उत्पादन मिलेगा, 40 क्विंटल तक भी उत्पादन ले सकते हैं। मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, लाइक करते रहें। हमारे पास बहुत भरपूर जानकारी है। एक प्रगतिशील किसान होने के नाते मेरा सामाजिक और नैतिक कर्तव्य है कि आपको स्पष्ट और पूर्ण जानकारी फसलों के बारे में देता रहूं। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।